तो ये था 12 राशियों का हाल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय, जहां आचार्य जी बताएंगे की कौन सी आसान सी वो विधि है जिससे कि श्राद्ध पितृ तृप्त होंगे। जी बिल्कुल, आज मैं आपको श्राद्ध करने की कुछ बहुत सरल सी, बहुत आसान सी विधियां बताता हूं जिससे आप अपने पितृ देवताओं को तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जिस दिन पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि आए, उस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को घर पे आमंत्रित करना चाहिए और उनको भोजन आदि कराना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में ही पितृदेव भी आपके घर आते हैं, घर पर आते हैं और आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्रद्धा आदर के साथ आपको भोजन कराना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो पितृ भी तृप्त होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को जाते हैं। किंतु अगर आप किसी कारणवश शास्त्रोक्त विधि विधानों से इस पूरे श्राद्ध की प्रक्रिया को न कर पाए तो मैं आपको श्राद्ध की बहुत सरल कुछ विधियां बताता हूं, इसे आपको अपनाना चाहिए। इससे आप इस माध्यम से श्राद्ध को करके आप उनका आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध की तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण या ब्राह्मणों को भोजन के लिए आपको आमंत्रित करना चाहिए। आपको बहुत ही सविनय के साथ उनको अपने घर पर आमंत्रित करना है। श्राद्ध का समय हमेशा दोपहर का ही शुभ होता है, दोपहर का समय ही सबसे विशेष है, तो दोपहर के समय में श्राद्ध का समय आप निश्चित करें। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। सुबह उठ करके स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप करके या गंगाजल से छिड़क करके मार्जन करके शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो घर के आंगन में आपको रंगोली बनाना चाहिए। उत्सव का एक वातावरण आप बनाएं कि आपके पूर्वज आपके घर में आ रहे हैं। घर की महिलाएं जो हैं वह शुद्ध होकर के पितरों के लिए भोजन बनाएं। भोजन बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि श्राद्ध के भोजन में जो तामसिक प्रवृत्ति की चीजें हैं, खासतौर पर प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इनका बहुत ज्यादा वर्जना बताई गई है। अर्थात ये आपके किचन में, आपकी रसोई में, क्या आपके घर में भी नहीं आना चाहिए। जिस घर में श्राद्ध का कार्यक्रम हो रहा है, श्राद्ध के लिए भोजन बनाया जा रहा है, इन दिनों में आपको भी बहुत ज्यादा सात्विक रहने की आवश्यकता है। श्राद्ध का अधिकारी ब्राह्मण जो है वह श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है या फिर आपके कुल के अधिकारियों में जैसे दामाद, भतीजा इत्यादि, इनको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। इन्हें आपको न्योता देकर के बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि भी आप कराएं। भोजन कराने के पूर्व आपको उनके निमित्त तर्पण और कराना चाहिए और उनके लिए जो है आपको कुछ पूजा करानी चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी हुई खीर, दूध, दही, घी, इन चीजों की यदि आप आहुति देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गाय, कुत्ता, कौवा, देवता, चींटी और उसके साथ साथ अतिथि के भोजन के लिए भी कुछ ग्रास आपको अवश्य निकालना चाहिए, यानी कुछ भोजन आपको पशु पक्षियों के लिए, मेहमानों के लिए भी अलग निकाल करके रख देना चाहिए। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ साथ अन्न से बनाए गए पकवान बहुत ज्यादा, जैसे खासतौर पर खीर, हमेशा देखा गया है कि पितरों को ये सबसे ज्यादा तृप्त करते हैं। तो उसमें खीर का होना, खीर में शहद इत्यादि को मिला करके अच्छे से बनाना जो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, पुष्प और तिल लेकर के ब्राह्मणों से आप संकल्प करवाएं कि आप ये प्रक्रिया, ये अनुष्ठान कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म आप संपादित करा रहे हैं। कुत्ते और कौवे के निमित्त जो आपने भोजन निकाला था उसे आपको कुत्ते और कौवे के लिए ही रखना चाहिए, उन्हें ही देना चाहिए। किंतु देवता और चींटियों के लिए जो निकाला गया भोजन था वो आप अपने हाथ से गौ माता को भी खिला सकते हैं। इसके बाद आप ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि के लिए आपको कुछ उन्हें मुख शुद्धि देनी चाहिए। लौंग या इलायची या तांबूल पत्र, जिसे पान कहते हैं, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि से उनका आपको सम्मान करना चाहिए। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगा करके यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, कपड़े इत्यादि दे करके उन्हें आप विदा करें और उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आना चाहिए, ऐसा मानते हैं। इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ आपके पितृ देवता भी उनके साथ चलते हुए आपके घर से विदा लेते हैं, तो आप उन्हें दरवाजे तक छोड़ करके आएं।
और ब्राह्मणों का धर्म क्या होना चाहिए? ब्राह्मणों का धर्म यह है कि जाने से पहले जब उन्होंने भोजन कर लिया, जजमान ने उनको दक्षिणा इत्यादि जो भी भेंट देना था, अन्न वस्त्र दे दिया, तो ब्राह्मणों का धर्म यह है कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करते हुए गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दे, फिर उसके उपरांत विदा लें, आशीर्वाद देते हुए जाए। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों को आपको भोजन कराना चाहिए। स्वयं भोजन ग्रहण करें और परिवार में खुशनुमा माहौल, वातावरण बना करके रखें। तो ये कुछ बहुत सरल सी विधि है जिसका आप पालन करके अपने घर में श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वह संपादित कर सकते हैं। और इसके साथ ही फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। कल फिर हम आपसे मिलेंगे आपके सितारे में। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।